हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में जो है हम लोग महत्तम समापवर्तक के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन है विस्तृत भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर भागफल 3 1 3 तथा अंतिम भाजक जो है आता है 6। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहले आप इस वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें और मैं शुरू करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बेसिक्स एक बार देख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हम जब दो संख्याओं का भाग करते हैं, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं विस्तृत भाग विधि से, तो क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या कोई भी है, 6 है और 15 है। तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी 15 है, यहाँ पे हम छोटी संख्या 6 है, तो 6 से 2 मरते लगा देते हैं तो कितना होता है, 6 2 के 12 और यहाँ पे 3 आ जाता है। अब इस 3 से उस 6 में लगाते हैं, इस 6 को जो है यहाँ से हम यहाँ पे उतार लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर उस 6 को यहाँ पे हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब 6 हो जाएगा। अब इस 6 में जो है में से लगाएंगे तो फिर से 2 मरते लग जाएगा 6 और ये पूरी तरह कट गया। तो इसका महत्तम समापवर्तक 6 और 15 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका जो है एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि उल्टा सोच लेते हैं ज़रा कि 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा आता है, ये 6 आएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम जो शेषफल हमारा है उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से समझिएगा कि 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे वाला 6 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। और इसमें मान लीजिए अगर शेष 1 रहता तो उसी में 1 जोड़ते तो ऊपर वाला आ जाता। यहाँ पे तो हमारा शेष 0 है, तो हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाला आता है, इसमें अगर शेषफल जोड़ दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से ऊपर अगर यही चीज़ को हम खोजेंगे तो ऊपर देखिएगा कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपना 12 आएगा, ये 12 आ जाएगा और उसी में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा ना। बस इतना ही कंसेप्ट था, रिवर्स इंजीनियरिंग अपना हो गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को धड़ाक से लगा देते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विस्तृत भाग विधि से मौसक ज्ञात करने पर भागफल 3 1 3 तथा अंतिम भाजक 6 आता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो ठीक है, कर देंगे ज्ञात, क्या दिक्कत है। 3 1 3 जो है आ रहा है क्या, भागफल, और अंतिम भाजक 6 है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा देख लेते हैं क्या आएगा। चलिए पहले तो फॉर्मेट बना देते। फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स, वही ये कट जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था, 3 1, छूटिए फ्रेंड्स, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा रहेगा देखने में। जो है 3 1 3 और अंतिम भाजक जो अपना आ रहा था वो क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अंतिम भाजक है मतलब नीचे तो कट गया होगा। ठीक है, अब अगर जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का 6 का 3 से तो कितना आएगा, 18, और चूँकि नीचे कुछ भी नहीं है मतलब ऊपर भी 18 रहा होगा। अब यही 18 ना हमारा यहाँ पे आ जाता है, यही 18 हमारे यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तब 18 के 18 यहाँ पे आ जाएगा और 18 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 4 24 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब यही 24 तो हमारा ऊपर चला जाता है, यहाँ पे 24 24 दिया 72, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा, 24 दिया 72 और 72 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा तब रिवर्स इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। देखिए दो संख्या अपना कौन कौन था, 24 और 90। मतलब अगर मान लीजिए कि 24 और 90 का हम मसा ज्ञात कर रहे होते तो इसी तरह से न करते हैं, 24 इधर लिख लेते हैं, 90 इधर लिख लेते हैं। देखिएगा सेम आएगा प्रोसेस, 24 दिया 72 18, फिर इस 24 को यहाँ पे लिख लिए। देखिए फ्रेंड्स मिल रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही मिल रहा है यहाँ पे, यही प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो अब तो हम समझ ही गए हैं। तो अब जो है हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था तो 24 और 90 का योगफल कितना हो जाएगा, 90 में 24 जोड़ेंगे तो 114 आ जाएगा। तो चलिए पिछला क्वेश्चन पे जो है रिटर्न हो जाते हैं, पिछला क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं और ऑप्शन टिक कर देते हैं जो है 114 इसका सही आंसर होगा। चलिए इसी तरह से जो है ये तो हम बना के दिखा दिए हैं और आप बनाए होंगे तो बहुत अच्छा है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए विस्तृत भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर भागफल अब क्या क्या आ रहा है, 1
2, 3 भागफल आ रहा है और अंतिम भाजक 4 आ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है, करिए ट्राई। और वैसे हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, तो क्या है, 1, 2, 3 जो है इसका भागफल आ रहा है और 4 अंतिम भाजक है। तो चलिए फिर से उसी पेज पे चलते हैं। चलिए, तो फिर से वही फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आया क्या था, 1, 2, 3 और अंतिम भाजक क्या आया था, अंतिम भाजक अपना आया था 4। 4 तिया 12, चूँकि अंतिम भाजक है इसलिए कुछ शेष तो बचेगा नहीं। चलिए, 12 में कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। अब यही 12 जो है अपना यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी 12 को यहाँ पे ले आते हैं। तो 12 2 के 24, ठीक है, 24 यहाँ पे लिख लिया। अब इसी में 24 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 28। वही ना ऊपर लिखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लिख देते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड्स, 24 4 28, ठीक है फ्रेंड्स। अब यही 28 को यहाँ पे हम लिख देते हैं, 28 यहाँ पे लिख देंगे। तो 28 के 28 यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, और 28 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में 12 जोड़ देंगे तो 30 और 10 40। तो हमारा दो संख्या कौन कौन आ गया है फ्रेंड्स, बता दीजिए ज़रा सा। तो दो संख्या अपना आ गया 28 और 40, मतलब दो संख्या जो है वो है 28 और 40। तो अब इसी दोनों का योगफल तो पूछा था क्वेश्चन में, तो इस दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 28 और 40 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, बता दीजिए एक सेकेंड। चलिए, 28 और 40 जो आ जाएगा अपना 60 8 68 आ जाएगा, 68। चलिए 68 अपना आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी टिक मार देते हैं, 68 डी ऑप्शन में है। चलिए टिक मार दिए। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, टफ नहीं होता है, बस एक बार बस ना जान लेना होता है कि जो है रिवर्स इंजीनियरिंग जो इस क्वेश्चन का है वो कर लेना रहता है, उसके बाद तो आप आसान है। और हमको पूरा उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम फाड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा ये वाला, तो जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको लगे कि इस चैनल पे जो कंटेंट है वो आगे आने वाला हमारा मदद कर सकता है। फालतू का सब्सक्राइब करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।